हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ सेक्टर 42 बी इटावा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने आप लोगों से शेयर करनी है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग जो हमारा इटावा में ऑफिस था, इंस्टीट्यूट था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया है मोहाली के सेक्टर 77 में पड़ते गांव सोहाना में। बहुत मशहूर गांव है और उसमें हम लोगों ने अपनी वहाँ पर जगह परचेज करके वहाँ पर शिफ्ट होना है हमें। लेकिन यहाँ से क्योंकि हमें वो जो बिल्डिंग थी वो किराए पर थी तो हमें वो छोड़ना पड़ा। और लेकिन जो नई जगह जो हमने अपनी बना रहे हैं, जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा, 4-5 महीने लग जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं जो ऑफिस का काम है वो अपने रेजिडेंस से ही करूँगा। रेजिडेंस का एड्रेस जब भी किसी ने हमारे पास आना होगा तो वो जो नीचे दिए गए नंबर हैं उस पर कॉल कर लेंगे। और जो सुहाना का एड्रेस है अभी तो यही है कि फौजी गली अपोजिट बाबा दीप सिंह नगर, सेक्टर 77, सुहाना, मोहाली, पंजाब, SAS नगर। ठीक है, ये रहेगा। जो नीचे हम लोगों ने उसमें भी लिख कर देंगे, लेकिन अभी हम वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं अपने रेजिडेंस से ही ये काम करूँगा। तो ये तो पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारे पहले इटावे वाले ऑफिस में विजिट मत करिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पिछले सैटरडे से मीन्स 18 तारीख मान लीजिए हम लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया हुआ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नैनी प्रोग्राम के बारे में। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर जून महीने में कनाडा गवर्नमेंट ने जो पहले होम केयर प्रोवाइडर के पायलट प्रोग्राम चल रहे थे, एक होम चाइल्ड केयर सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड केयर वर्कर और दूसरा था होम सपोर्ट वर्कर, वो बंद कर दिए गए थे। और उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम इसको बाय द विंटर फॉल में शुरू करेंगे। नॉर्मली 1 जनवरी को शुरू होने थे और वो नहीं हुए। उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई क्योंकि कनाडा की पॉलिटिकल सिनेरियो बदला हुआ था। तो अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कनाडा गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर ये अपडेट की है कि जो नया प्रोग्राम है दोनों कैटेगरीज़ का, वो 31 मार्च 2025 को रीओपन करेंगे। और उसके लिए जो एप्लीकेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो उन्होंने पहले भी मैं आपको बता चुका था कि जो नई रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अब 10+2 जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं। नंबर 2, आपका जो आइलेट्स का स्कोर है वो 5 बैंड से कम करके 4 बैंड कर दिया गया है। और रीडिंग में भी और बाकी सभी में आपके 4 बैंड होने चाहिए। और आइलेट्स क्लियर हो गया, GT आपका होना चाहिए, 4 बैंड होने चाहिए। और रीडिंग में भी मतलब सभी 4 मॉड्यूल में होने चाहिए। उसी तरह आपके पास कनाडा में कोई फैमिली होनी चाहिए जो आपको जॉब ऑफ़र करे, चाहे वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की है, चाहे होम सपोर्ट वर्कर की है। सेम है कि उनकी मिनिमम 70,000 कनेडियन डॉलर्स पर ईयर इनकम होनी चाहिए उस फैमिली की। और जैसे पहले भी मैंने बताया था कि अब 2 तरह के प्रोग्राम ये शुरू करेंगे दोनों कैटेगरीज़ में। पहला होगा, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कनाडा गवर्नमेंट की कि अगर आप ये एक्सपीरियंस अदर दैन कनाडा का शो करते हैं कि आपके पास मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस है एज ए केयर गिवर, तो जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो हम आपको डायरेक्ट PR देंगे विद फैमिली, और आप PR लेकर ही कनाडा में लैंड करेंगे। दूसरा है कि आप कनाडा में अप्लाई करिए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप कनाडा में पहुंचिए और वहाँ पर मिनिमम 6 मंथ का एज ए नैनी एक्सपीरियंस गेन करिए जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होगा, फिर आपको PR आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लोगों में चला हुआ है, तो मैं
मेरी पर्सनल राय ये है कि बिकॉज़ हमारे यहाँ पर एज ए केयर गिवर का अभी कोई ज़्यादा रुझान नहीं है। हम लोग जो स्कूल से या हॉस्पिटल से या कहीं और से ऐसे एक्सपीरियंसेस बना लेते हैं कि मैंने एज ए केयर गिवर काम किया है, तो मैं पर्सनली तौर पर एडवाइज़ करूँगा कि वो वाला काम आप ना करें। क्योंकि जो इन्होंने जून महीने में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इस बेस पर अप्लाई करते हो कि आपके पास ऑलरेडी 6 मंथ का एक्सपीरियंस है आउट ऑफ कनाडा, तो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगा कि आपका ये एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये उन्होंने पहले वाला जो जून महीने में बताया था वो था। सो दूसरा है कि आप अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं है, आप कनाडा में पहुंच जाते हो। जैसे पहले 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, फिर उन्होंने 1 साल कर दी थी और लास्ट ईयर इन्होंने 6 मंथ कर दी थी, अब भी 6 मंथ ही चल रही है। सो मेरी राय है कि आप उसको 6 मंथ वाले में ही जाइए। तो ये रिक्वायरमेंट रहेंगी। और दोबारा बताता हूँ कि 31 मार्च 2025 को ये जो प्रोग्राम है ओपन हो जाएगा। उसके जो फॉर्म वगैरह हैं उन्होंने लिखा है कि शॉर्टली उसके जो फॉर्म हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो शॉर्टली वो अपडेट कर देंगे अपनी वेबसाइट पर कनाडा गवर्नमेंट। तो दोबारा मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोग्राम 31 मार्च को शुरू होगा 2025 को। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, +2 होना चाहिए, आइलेट्स होना चाहिए, ECA होना चाहिए आपका, जिसे वैसे भी कहते हैं कुछ लोग, और ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आइलेट्स 4 बैंड चाहिए हमें जनरल, नैनी कोर्स की होना चाहिए। नैनी कोर्स का जस्ट आपने कहीं से सर्टिफिकेट नहीं बनाया होना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स पर जो सिर्फ सर्टिफिकेट बेचने का ही धंधा करती हैं। उनसे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो ऐसा कर रहे हैं उनको अवॉइड करिए, क्योंकि कई बार काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको कनाडा गवर्नमेंट इंटरनली ब्लैक लिस्ट कर देती है, लेकिन वो आपको बताती नहीं है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों ने नर्सिंग कर रखी है, जिन लोगों ने BEd भी करके, उनको भी नैनी कोर्स करना चाहिए। तो हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 20 साल से लगभग नैनी कोर्स करवा रहा है, और अगर आप चाहें तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हो। हमारा एड्रेस और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखे हैं। सो दोस्तों, जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो हमें कॉन्टैक्ट करें, सो दैट कि हम उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये 2 इन्फॉर्मेशन है। पहला कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ 42 सेक्टर अटावा में ऑपरेट नहीं हो रहा, वो हम लोग मोहाली के SAS नगर के सेक्टर 77 के पड़ते जो मशहूर गांव है सुहाना, उसमें शिफ्ट कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, और वहाँ पर अभी हमारा ऑपरेशन 4-5 महीने के बाद शुरू होगा, क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। तब तक मैं अपने रेजिडेंस से सारा जो ऑफिशियल काम है वो करूँगा। तो जिसने भी हमें रेजिडेंस में आकर मिलना है उसको पहले प्री अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वो एड्रेस हम लोग फ़िलहाल आपको डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं कर रहे। जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं वो हमें कॉल करके आए, ठीक है जी। सो बहुत बहुत मुबारक। इसमें आपको पता ही होगा कि आप विद फैमिली वहाँ पर जा सकते हैं। इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, नैनी कोर्स का क्या है, इस सभी के लिए आपको हमें कॉल करनी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।